आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति और माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के स्वाध्याय को आत्मयोगी भवा की चेतना शक्ति को नमन करते हैं, आत्मसात करते हैं उन सभी विचारों को, जो ज्ञान को, जो उन्होंने मास्टर्स ने हमें दिए हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के ध्यान के लिए, आज के स्वाध्याय के लिए दोस्तों 23 दिसंबर का है। जो मैसेज है, हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कल्याण नहीं होगा। ज़िंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना है। जो इस शरीर में रहते हुए परब्रह्म को जान गया, वह परमात्मा बन गया। इस अनुभव के बिना जीवात्मा एक मांस पिंड है। अज्ञान की वजह से हम स्वयं को शरीर, फेफड़े, गुर्दे, दिल, अस्थि पिंजर आदि समझते हैं। ध्यान करने से हम यह जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। मोजेस ने ओल्ड टेस्टमेंट में बताया है कि एक बार उसने एक अग्नि का गोला देखा और वह उसके पीछे चलता रहा। उसने आश्चर्यचकित होकर गोले से पूछा, तुम कौन हो? तो भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई कि मैं हूँ जो मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। तुम भी वही हो, यू आर दैट। शरीर में रहकर आत्मा को जानना ही मानव जीवन का ध्येय है। जब तक ध्यान नहीं करते, तब तक आत्म कमल बंद रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्म कमल खिल जाता है। जो आत्म कमल के ब्रह्मानंद में जीता है, वह महाअनुभाव है। जिसको महान अनुभव है, वही महान अनुभव है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आशय स्थितः अहम अधिश्च मध्य च भूताना मनंत एवं च। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। गुणाकेश यानी जिसने निद्रा पर विजय पाई है। जो नींद में है, उसे श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी। दुर्योधन और कौरवों को तो श्री कृष्ण ने नहीं जगा सके, क्योंकि वह नींद में थे, मगर पांडव नींद में नहीं थे। वह सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सत्य की प्रतीक्षा में रहता है, उसे ही सत्य बताया जा सकता है। जो सत्य को नहीं जानना चाहता, उसे सत्य नहीं बताया जा सकता। तिरुपति, काशी, वाराणसी, मक्का, मदीना, बैतलहम जाना तीर्थ यात्रा नहीं है, यह सांसारिक यात्रा है। सत्य को जान लेना ही आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। जब आप सत्य के तीर्थ को अनुभव करते हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैं वह नहीं हूँ। मैं देवकी नंदन नहीं, मैं गोकुलवासी भी नहीं, मैं हर जगह पर हूँ। मैं आदि मध्य अंत में भी मैं हूँ। जब यह शरीर नहीं था, तब भी मैं था। जब शरीर आया, तब भी मैं हूँ। इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी मैं रहूँगा। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। अपने घर में बैठकर ही सांसों के साथ एक हो जाएं, तो आप निश्चित रूप से परमात्मा बन जाएंगे। तो इसमें हम पितामह बता रहे हैं कि अपनी श्वासों से जुड़ना है, और हम अपने आप को तभी समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हम कौन हैं। और यही है श्वास जो हमें अपनी आत्मा परमात्मा से मिला देती है। श्वास के पास जाएं, बिना सत्य का पता नहीं चलेगा। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा? कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं। श्वास के साथ ध्यान करने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। ध्यान नहीं तो हम शरीर और मन के तल पर ही जीते हैं। यह जीवात्मा का लक्षण है।
तो जो संगीत सीखना चाहता है उसके लिए संगीत है, जो सत्य को जानना चाहता है उसके लिए ध्यान है। मैं एक योगी बनना चाहता था तो मैं योगी बन गया हूँ। आप जो चाहते हैं वह अवश्य आपको मिलता है। शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए ध्यान चाहिए। हम ब्रह्मांड के यात्री, हम अनेक आयामों में स्वेच्छा से विहार करने वाले आत्माएं हैं। हमें कोई बंधन नहीं है। हम धरती पर चंद दिन के मेहमान हैं। हम भूमंडल को स्वर्ग बनाने आए हैं। यह भूलकर हम दुख में जीते हैं। यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न पूछा यक्ष ने धर्मराज से कि इस संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है। धर्मराज ने कहा, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हर व्यक्ति समझता है कि मैं नहीं मरूंगा, बाकी सब मर जाएंगे, पर वो कहते हैं कि मैं किसी भी क्षण में मर सकता हूँ। ऐसी जागृति में रहने वाला ही परमात्मा है। तो ये उनके संदेश थे। 23 दिसंबर, हम सब भगवान हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन सार है हमारा आज का, वो यही है मैसेज कि जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आत्म कमल बंद रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्म कमल खिल जाता है। जो आत्म कमल के ब्रह्मानंद में जीता है वह महान अनुभव है। जिसको महान अनुभव है वही महानुभाव है। थैंक यू दोस्तों। अब हम थोड़ा ध्यान करते हैं। जो हमें मैसेज मिले उन मैसेज के द्वारा हम उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे, ज्ञान को। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार के साथ प्रणाम करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति माँ, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। जो दे रही हैं दिव्य ऊर्जाएं, प्रकाश भी धरती माँ को और हम सभी को। हम सभी दिव्य ऊर्जाओं के बीच में बैठे हैं, सेंटर ऑफ सन में। वो दिव्य प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश, वो शक्ति हमारी हर एक सांसों में, वो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जाएं हमारे भ्रमरण में, हमारे आज्ञा चक्र में, हमारी सांसों में, कण कण में वो दिव्य शक्ति प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हर एक सांसों में दिव्य ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं जो हम पूरी तरह से शांत और गहराई में लेके जाएगी। हमारी प्रत्येक सांसें हमें हमारे आत्मा से मिला रही हैं, जो जागृत कर रही है हमारे अंदर के आत्म कमल को। महसूस करें वो दिव्य कमल हमारे अंदर है। वो नीला कमल, नील कमल हमारे हृदय में जो खिलना चाहता है पूरी तरह से। उन महान अनुभवों के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही एक कमल का फूल खिलता है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल प्रेम और करुणा के साथ, आनंद के साथ हम ध्यान की ऊर्जा को सांसों से अपने अंदर आत्मसात करेंगे।
महसूस करें हमारी सांसों में वो दिव्य शक्तियाँ हमारे हृदय में प्रवेश कर वो दिव्य कमल को खिला रही हैं। सुर संगीत के साथ, दिव्य आनंद के साथ सुनहरे रंग का प्रकाश आत्म कमल को उस परमानंद से जोड़ रहा है। जो दिव्य प्रकाश है, जो आत्ममनन और ध्यान के साथ सुंदर पंक्तियों के साथ खुलता जा रहा है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आत्म कमल में एक दिव्य प्रकाश है जो आपकी मुस्कुराहट से, आपके आनंद से, आपके ध्यान से, आपके श्वासों से खिल रहा है। आप मुक्त हैं हर प्रकार से विचारों से। इस गोल्डन रोशनी के अंदर हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे गहराई में सागर है ये रोशनी का। जितना हम और गहराई में, प्रकाश के गहराई में, ध्यान के, ज्ञान के जितना जुड़ते जाएंगे आनंद से, उतना ही आपका प्रकाश फैलता जाएगा।
अपने भ्रमरंध्र में अपने अंदर ओम के ध्वनि को सुनेंगे जो गूंज रही है ओम, जो पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। सुनहरे रंग की ओम ही ओम है हमारे अंदर, और हम सब जो कमल का पुष्प है वो गोल्डन सुनहरे रंग के प्रकाश से भर चुका है। हम पूरी तरह से सुनहरे रंग के प्रकाश से ढक चुके हैं। गोल्डन लाइट में तेज प्रकाश जो बहुत सुंदर, बहुत शांत, प्रेम, करुणा और आनंद की स्थिति जो हमें ध्यान से मिली, उसके लिए धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर को, धरती माँ को, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सूर्य देव को नमन करेंगे, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं, आत्मीय योगी भवा की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। उन सभी के संदेशों को, स्वाध्याय को हम आत्मसात करें। उस दिव्य ऊर्जाओं को हमने एक एक शब्दों की जो ऊर्जा है उन सभी को हमने आत्मसात किया है। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स।